हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक महीने में पढ़कर 95% कैसे लाएं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा समय आपने बिल्कुल गवा दिया है और आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों की 24 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, दिन कितने बचे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल दिनों की अगर हम बात करें तो 30 दिन ही शेष बचा है। और 30 दिन में मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे पढ़कर आप 95% ला सकते हो, आज की इस वीडियो में यही आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसे तरीका मैं बताने वाला हूं जिससे पढ़कर आप 30 दिनों में भी पढ़कर 95% ला सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास 10th या 12th में, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके पास इस वीडियो को जरूर भेज देना। बहुत बड़ी वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है। समय निकालकर इस वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि योर गोल सेट योर माइंड। मेरे प्यारे बच्चों, अपने गोल को अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि 30 दिन में पढ़ के हमें 95% लाना है। ठीक है, और कमजोर छात्र जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपके पास समय कहां बचा है, बस मात्र 30 दिन। 30 दिन बाद आप लोगों को बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और क्या चीज पढ़ना है 30 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि क्वेश्चन बैंक पूरा उठा कर पूरा का पूरा छाप लीजिए या पूरा का पूरा किताब पढ़ना चालू कीजिए, नहीं। बस वो चीज बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और उसी को पढ़ के आपको 30 दिनों में जाना है और बेहद अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुम्हें जाकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। बिल्कुल आपने बड़ा सपना देखा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको बस मात्र 30 दिन में ही पढ़ के 95% लाना है। और जो बच्चा साल भर की तैयारी किया है और आप 30 दिन में ही पढ़ के 95% लाने का दावा करते हो, तो उसके लिए आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे सो रहे होंगे, उस समय आपको मेरे प्यारे बच्चों जाग के पढ़ना होगा, तब आप 30 दिन में 95% ला पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, जो बताऊंगा वही आपको पढ़ना है, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 30 दिनों की बात करूं मैं, तो 30 गुणे 24 मतलब 720 घंटे आपके पास है। अब आप समझ सकते हो कि एक एक मिनट भी आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक एक मिनट एक एक सेकेंड भी। तो आप लोगों को फालतू में बिल्कुल समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप समय की कदर करो, क्योंकि 30 दिन में बस मात्र आपके पास कितने घंटे देख लीजिए, 720 घंटे में ही पढ़ के आपको 95% लाना है। और टॉपर कैसे मेरे प्यारों बच्चों अंतिम 30 दिनों में पढ़ के टॉपर बनते हैं, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। क्या चीज पढ़ते हैं मेरे प्यारों बच्चों, वो चीज एग्जैक्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है मेरे प्यारों बच्चों, उस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले मेरे प्यारों बच्चों, आपको करना है कि सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पढ़िए। तो सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को मतलब प्यारे बच्चों, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बस मात्र एक दो ही चैप्टर्स बाकी होगा। तो जिनको एक दो चैप्टर बाकी है, तो उनको आप बिल्कुल कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए। और जिनको कुछ भी नहीं अब तक पढ़े, वो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे स्पेशल ये चीज है कि एक बार वन शॉट वीडियो देख लें। एक बार मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी, हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लीजिए। अगर एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों 6 वीडियो आप देखते हो हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर क्लास 10th में होगे तो 6 सब्जेक्ट, क्लास 12th में होगे तो 5 सब्जेक्ट। अगर 6 और 5 डेली डेली आप वन शॉट एक वीडियो देखते हो, तो अधिक से अधिक कितने आपके चैप्टर होंगे, अधिक से अधिक 15 चैप्टर होंगे। 15 दिन में पूरा का पूरा इस वन शॉट से पूरा का पूरा क्लियर कर दोगे। कितने घंटे पढ़ने से, सिर्फ मात्र 6 घंटे पढ़ने से, वन शॉट पढ़ने से पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। और सिर्फ 6 ही घंटा नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 6 घंटा और, ये तो 6 घंटा वन शॉट के लिए हुआ। 6 घंटा में आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अभी आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के। ये तो 6 घंटा आपको मालूम चल गया कि वन शॉट पढ़ना है। 6 घंटा में क्या पढ़ना वो चीज बताता हूँ। पहले देखिए, सेट योर बेस्ट टाइम टेबल। पहले एक टाइम टेबल आप बना लीजिए। कितने घंटा का, 12 घंटा का। 12 घंटा आपको स्टडी करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कितने घंटे, 12 घंटे आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, 12 घंटा स्टडी कीजिए और 6 घंटा सोइए। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 12 6 18 घंटा। और 6 घंटा में जो भी आप लोगों को करना हो वो चीज करिए, लेकिन 12 घंटा स्टडी आपको करना ही पड़ेगा 30 दिनों के लिए। इस बात को ध्यान में रखना। देखिए, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये काम करना है, जब वन शॉट आप क्लियर करोगे, तो वन शॉट जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो वन शॉट जैसे आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, उसी के साथ उस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए कि 30 35, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वैसे अगर मैं सच बताऊं आप लोगों को, एक चैप्टर में जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो 5 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक चैप्टर में। तो आपके पास 15 चैप्टर है, तो 15
15 का गुणा कर दीजिए, आप 5 में है तो 15 5 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का अगर आप तैयार कर लोगे तो मेरे पास वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सोशल साइंस कुछ भी हो। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको सॉल्व करना है इसी 30 दिनों में। इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए। तो जब आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सिंपल आपको जो बता रहा हूं उसी तरह आपको काम करना है। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप वन शॉट तैयार कीजिए। जब वन शॉट आप पढ़ लेते हैं तो उसके जस्ट 1 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा रेस्ट देकर 1 घंटे बाद उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5-7 जो है क्वेश्चन, उसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए। फिर उसको एक अलग कॉपी में जो 5-7 क्वेश्चन है उसको एक नोट्स बनाइए 5-7 क्वेश्चन को। लास्ट में जाते जाते 15 दिन मेरे प्यारे बच्चों, 15 दिन जैसे बीतेगा आपके पास एक बेहद अच्छा नोट्स होगा। ठीक है, 75-76 क्वेश्चन का। और पेपर के बस एक दिन पहले उन्हीं 75-76 क्वेश्चन को रीड करके आपको जाना है एग्जाम में। इसके बाद कह रहा है कि सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन का मतलब कि जो नोट्स बनाए हो उसी को आप पढ़ते रहो मेरे प्यारे बच्चों, उसी को आप पढ़ना है। इसके बाद देखिए, सोशल मीडिया कम से कम यूज करना है। कम से कम क्या, मैं कहता हूं कि आज से ही उसको बंद कीजिए। आज से ही उसको सोशल मीडिया को चलाना आप बंद कीजिए। जितना भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहें, चाहे आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या बच्चे आजकल देखते हैं। शॉर्ट्स वीडियो पर ज्यादातर ध्यान उनका रहता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम रील्स, ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तब जाके ये आप लोगों को पाएगा। सबसे ज्यादा समय आपके पास मेरे प्यार, अभी मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया कितने घंटे थे, 720 घंटे। और 720 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। ये नहीं कि पूरा का पूरा समय आप मोबाइल चलाने में ही निकाल दोगे तो यह टारगेट जो 95% का कभी भी आप लोगों का पूरा नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर और न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। ये बात आप सबसे रामबाण होने वाली है। 30 दिन में सबसे पहले आपको ये काम करना है। वन शॉट तो वीडियो देखना ही है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का पेपर जितना है मेरे प्यारे बच्चों, आल सेट का आप लोगों को पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर तैयार होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर आया 2025 का है, ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका तैयार होना है। क्योंकि मॉडल पेपर से मेरे प्यार जो 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दो चीज तो एकदम कंपलसरी आपको करना है 30 दिनों में। 2024 का आल सेट का पेपर तैयार करना है और 2025 के न्यू मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करें। मेरे प्यार बच्चों देखिए, जब आप वन शॉट वीडियो पढ़ लोगे, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लोगे, तो इसके बाद जब क्वेश्चन बैंक पे नंबर लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको उसी में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। एक बार अच्छे से उसमें क्या कर लेना, रीड कर देना। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तो होते हैं, 2023 वाले प्रश्न उसमें रहते हैं, 2024 वाले प्रश्न होते हैं। तो 2024 जब आप प्रीवियस ईयर पेपर तैयार किए रहोगे तो वैसे ही तैयार रहेगा। 2023 वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे वन शॉट वीडियो से ही आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आप मेरे प्यार एक दिन में ही चाहोगे तो समाप्त कर दोगे। एक क्वेश्चन बैंक एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़े रहोगे, बस एक बार रिवीजन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, इस सबसे ज्यादा ये चीज है कि सुबह उठकर जरूर पढ़िए, क्योंकि सुबह आप लोगों का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। कम से कम आप मेरे जो बताया आपका कि इस समय तो 3 बजे आप लोगों को जग ही जाना है। 3 बजे AM में है, सुबह आप जाग जाइए। और 3 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कम से कम आप 6 बजे तक पढ़िए। 3 से लेकर 6 बजे तक सुबह तक कंपलसरी आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि सुबह जो है माइंड फ्रेश होता है। उस समय कोई भी सब्जेक्ट याद करोगे तो वो अच्छे से आप लोगों का याद हो जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा जितना समय बचा है मेरे प्यारे बच्चों, 100% स्टडी पे ध्यान देना है। एक भी समय आप लोगों को फालतू समय में गंवाना नहीं है कि कोई चीजें फालतू में लगे खेलने। ठीक है, इसको मोबाइल चलाने लगे, ये सारी चीजों में समय नहीं गंवाना आप लोगों को, बस स्टडी पे ध्यान देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को 4-5 तरीका बताता हूं। उन 4-5 तरीकों में से कोई एक तरीका अपना लोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका 95% मार्क्स जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, अगर ये सब नहीं करना चाहते, वन शॉट वीडियो नहीं देखना चाहते हो, तो एक काम करो, कोई भी एक काम करो। जैसे यहां से उठा लेते हैं, अगर जो भी लड़का है मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 वर्षों का पेपर तैयार कर लेता, कुछ नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन बैंक को टच करने की जरूरत नहीं है, वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस उसको एक काम करना होगा कि 3 वर्षों का पेपर अगर वो तैयार कर लेता है, मतलब कि 2024 का पेपर, इसके बाद 2023 का पेपर, इसके बाद 2022 का पेपर, ये 3 वर्षों का पेपर सिर्फ पेपर तैयार कर लेगा मेरे प्यारे, उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए उसको तैयार कर लेगा, तो उसके 95% मार्क्स क्लियर हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मैं बता देता हूं, आपके ऊपर निर्भर करता है क्या करना चाहते हो। तो 30 दिन में आप चाहोगे तो 3 वर्षों का पेपर तैयार कर लोगे खूब आराम से, एकदम बिल्कुल ये काम कर लेना। अगर ये नहीं करना चाहते हो तब तो फिर आप ये वाला रूल ले लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर।
ठीक है, आपके पास अगर समय कम है तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिए। मतलब उसमें 2024 के और 2023 के जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न बस तैयार कर लोगे, तब भी मेरे प्यारे बच्चों वो अच्छा नंबर ला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों 80 से 85% कहीं नहीं गए हैं अगर इतना काम कर लेते हो तो। ठीक है, इसके बाद सिर्फ पास होना चाहते हो कि नहीं मुझे 70 या 75% लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लोगे तो 70 से लेकर 75% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 70 से लेकर 75% मार्क्स आपके क्लियर हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। अगर कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो तो 2024 वाला ऑल सेट का पेपर तैयार कर लो। ठीक है, तो मैं सारा चीज बता रहा हूं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है इनमें से कौन सा रूल आप पहले लेकर चलते हो। 95% लेकर चलना है तो 3 वर्षों का पेपर, 85% लेकर जाना है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर चलना है तो 70 75% आएंगे आपके। इसके बाद इसमें है कि कुछ भी आपके इन तीनों में से, लेकिन इंपोर्टेंट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, ताकि उसको एग्जाम के एक दिन पहले उसको देख पाओ अच्छे से और पेपर दे पाओ। और ये काम अंतिम दिनों तक आप स्टडी करना है, अंतिम दिनों तक, एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है। इसके बाद क्या है मेरे पास, जो जितना भी समय है पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी आपको ध्यान देना है, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। फिर सारे क्वेश्चन आंसर याद करना है। मॉडल पेपर मेरे प्यार होते ये तो अलग से, चाहे इन तीनों में से कुछ भी करो उसके साथ मॉडल पेपर तो कंपलसरी है कि 2025 का जो न्यू मॉडल पेपर है वो तो कंपलसरी है सारे बच्चों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 30% क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक मैंने अभी बताया कि अगर क्वेश्चन बैंक से भी आप 95% ला सकते हो। जो बच्चा अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रट डालेगा वो 95% बिल्कुल 100% ला देगा, इस बात का दावा है मेरा। तो बहुत सारे तरीका बताया, 5-7 तरीका बता दिया, उनमें से एक भी तरीका अपना लोगे 30 दिनों में तो आप अच्छे नंबर ले से पास हो पाओगे। इसके बाद उसके साथ साथ क्या करना है, आल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप कोई भी तरीका अपनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बिना फार्मूले के आप ना मैथ सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ना केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। अब एक चीज और बता देता हूं, कुछ बच्चे उनके पास वो भी समय नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं सर बहुत आसान बताइए कि मैं पास हो जाऊं। कोई जरूरी नहीं है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए। मैंने वीडियो बना रखा था कि साइंस में मेरे प्यारे बच्चों 50 टॉपिक, सोशल साइंस में 32 टॉपिक, हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों 21 टॉपिक, ये सारे टॉपिक मैंने बताया था। मैथ में 100 क्वेश्चन, इन सारे टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप लोगों का काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारों चो इसमें भी मैंने फिजिक्स में भी बताया था, केमिस्ट्री में भी बताया था, बायोलॉजी में भी मेरे प्यारों चो बताया था मैंने। ठीक है, तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे प्यारों चो हिंदी इंग्लिश है सारी चीज बता चुका हूं। टॉपिक भी पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, ये काम याद रखिएगा कि सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए हाई स्कूल वाले बच्चों को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हाई स्कूल वाले बच्चे में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और क्लास 12th में भी आते हैं भाई 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहली बात तो हिंदी में ही पूछता है आप लोगों का। ठीक है, क्या आपके केमिस्ट्री में मेरे प्यार बच्चों 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसके बाद फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव तो पूछते हैं, तो सभी विषय का ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है। इतना ही काम आपको करना है, इसमें से कोई भी एक उठा लो, अच्छे से पढ़ो, 30 दिन में नंबर आपके आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।